$2 बिलियन, जी हाँ, $2 बिलियन में बिकी आरसीबी। विराट कोहली का नया मालिक कौन? जी हाँ, आईपीएल 2026 के सीजन के शुरू होने से ठीक पहले ही आरसीबी के बारे में एक बहुत ही बड़ी धमाकेदार खबर आई है। आरसीबी के बिकने की खबरें तो आप लगातार सुनते ही आ रहे हैं। अपने इस चैनल पर भी मैं लगातार आप लोगों को आरसीबी के बारे में अपडेट देता रहा हूं, लेकिन अब आईपीएल शुरू होने के ठीक पहले ही आरसीबी के बारे में बहुत बड़ा अपडेट आया है। इसकी ब्रांड वैल्यू और इसके नए मालिक। अब विराट कोहली के नए मालिक मैंने इसलिए बोला क्योंकि विराट कोहली की वजह से ही आरसीबी की ब्रांड वैल्यू इतनी बड़ी है और विराट कोहली अब भी आरसीबी के ही हिस्सा है। तो ऐसे में आरसीबी के जो भी नए मालिक होंगे वो विराट कोहली के भी नए मालिक होंगे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरसीबी को किसने खरीदा है, कितनी इसकी ब्रांड वैल्यू है और इस रेस में कितने लोग शामिल थे। आपको बता दें कि आरसीबी की जो वैल्यू आंकी गई है वो $2 बिलियन है। जी हाँ, कल्पना से परे। क्या आप सोच सकते हैं कि एक फ्रेंचाइजी टीम की कीमत इतनी ज्यादा हो सकती है? आपको बता दें कि आईपीएल इतिहास की यह सबसे महंगी कीमत है। आरसीबी की कीमत आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी बन चुकी है। अब आप सोचिए, सिर्फ एक खिताब इन्होंने जीता है अभी पिछले ही साल आरसीबी ने, जबकि एमआई और चेन्नई जैसी टीमें 5-5 6 बार खिताब जीत चुकी, लेकिन इतनी ब्रांड वैल्यू उनकी नहीं हो सकी है। इसकी जो बिकने की खबरें थी लगातार आ रही थी। आपको बता दें कि 31 मार्च 2026 आरसीबी की बिकने की डेडलाइन थी, लेकिन उससे पहले ही बहुत बड़ी खबर आई है इसकी कीमत और इसके नए मालिक को लेकर के। आपको बता दें कि आरसीबी की जो मालिक फिलहाल है वो डियाजियो है और इनके बारे में अगर बताएं तो ये कंपनी लिकर यानी शराब बेचने वाली कंपनी है, जो कि भारत की नहीं है, फॉरेन की कंपनी है। अब नए मालिक की बात करें तो आपको बता दें कि चार बड़े ग्रुप्स आरसीबी को खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे, इसको खरीदना चाहते थे, बड़ी से बड़ी बोली दे करके इसके मालिक बनना चाहते थे। लेकिन जब से इसकी कीमत यानी ब्रांड वैल्यू जो इतनी ज़्यादा है, तो इसकी ये जो कीमत बताई गई है 2 बिलियन, उसको देख करके दो दावेदार तो पहले ही बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड और सीरम इंस्टीट्यूट दोनों ही अब इस रेस से बाहर हो गए हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर का चर्चित नाम है। और बात करें सीरम इंस्टीट्यूट की तो यही वो नदार पूनावाला की है, जो जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन बनाई थी भारत में। तो ये दोनों अब इतनी बड़ी बोली के बाद अब इस रेस से अलग हो चुके हैं। अब दो ही दावेदार इस रेस में बचे हुए हैं। अब वो दावेदार कौन से हैं तो आपको बता दें कि इस रेस में अभी स्वीडिश प्राइवेट इक्विटी फर्म इक्विटी और कंसोर्टियम, ये दो दावेदार बचे हुए हैं। अब देखते हैं इन दो दावेदारों में से कौन सा दावेदार एक्चुअल में आरसीबी का मालिक बन पाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आरसीबी की जब इतनी ज्यादा ब्रांड वैल्यू है और इतनी ज्यादा कीमत आंकी गई है तो ये मौजूदा मालिक इसको बेचना क्यों चाहते हैं। तो आपको बता दें कि डियाजियो जो मौजूदा मालिक है वो नॉन कोर एसेट मानते हैं आरसीबी को, यानी कि वो इसको अपना मेन बिजनेस मानते ही नहीं है। अभी उनका जो प्लान है वो शराब के बिजनेस पर ज़्यादा फोकस करना है, यानी डियाजियो अपना जो उनका मेन लिकर का बिजनेस है उसी पर फोकस करना चाहते हैं। अभी फ्रेंचाइजी स्पोर्ट में तो बस वो आ गए थे, लेकिन उन्होंने टीम भी बड़ी अच्छी खरीदी थी और विराट कोहली ने इस टीम की ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है। वैसे आपको बता दें कि विराट कोहली की वजह से आरसीबी की ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा है, हम सारे फैंस विराट कोहली की वजह से ही आरसीबी को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन विराट कोहली भी अब कब तक आरसीबी में है, इस पर भी तो क्वेश्चन मार्क है। भाई हो सकता है कुछ साल और विराट कोहली आरसीबी में रहें, 2-4 साल अपना क्रिकेट आईपीएल में खेलते रहेंगे, लेकिन इसके बाद वो आरसीबी को छोड़ेंगे, क्रिकेट से संन्यास लेंगे ही लेंगे। तो ये सब देखते हुए लगता है कि डियाजियो ने अब आरसीबी से भी किनारा करने का मन बना लिया है, क्योंकि डियाजियो को भी पता होगा कि आरसीबी की जो कीमत है अब वो लगभग सैचुरेशन के लेवल पर पहुंच चुकी है। देखिए, हर एक चीज की कीमत की एक लिमिट होती है और ये फ्रेंचाइजी आरसीबी की भी जो कीमत है वो अपने हाईएस्ट पीक पर पहुंच चुकी है। ऐसे में डियाजियो बिल्कुल सही समय पर इसको बेचने का निर्णय ले रही है। वैसे भी आरसीबी में जितना उनका इन्वेस्टमेंट रहा होगा उससे कई ज्यादा गुना कीमत इस समय वो वसूल रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि आरसीबी को बेचने का डियाजियो का निर्णय सही है या नहीं, और अब इसका नया मालिक कौन हो सकता है और नए मालिक के अंडर में आरसीबी का प्रदर्शन कैसा हो सकता है, इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ क्रिकेट की ऐसी सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।